हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में। आज हम जानने जा रहे हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में ब्रीफली। चलिए, इससे पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा है हमने? डिफ्यूजन पढ़ा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी है, ऑस्मोसिस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इन शॉर्ट, क्या ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप के होते हैं ना। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपोटोनिक। इन शॉर्ट में हमने क्या देखा था कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा और सॉल्वेंट की मात्रा हमारी बराबर होती है तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जब ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन हमारे कहलाएंगे हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि टॉनिक, ठीक है। तो ये क्या होता है टॉनिक, और टॉनिकसिटी से हम क्या समझते हैं? चलिए आप जानते हैं। The relative concentration of a solution which determine the direction and extent of diffusion is called tonicity। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स के और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो डिटरमाइन करती है किसके डायरेक्शन को? डिफ्यूजन के। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जब हम सेल को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अलग अलग रिजल्ट आता है। तो ये डिफ्यूजन का क्या डायरेक्शन हो रहा है, क्या स्वेल होगा या श्रिंक होगा, तो ये कैसे बताते हैं हम? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो ये कहलाती है उसकी टॉनिकसिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ टॉनिकसिटी सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, सेकंड वन इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हमने पहले देखा इन शॉर्ट कि देखिए ये हमारा सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, तो क्या होता सॉल्यूशन बनेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेल सैप। अब यहाँ पे हम किसको लेकर के चल रहे हैं? एक सॉल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक होगा और दूसरा क्या होगा? हमारा सेल, जिसमें कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस कैसे अकर हो रहा है। आपको पहले भी पढ़ चुके हो ना, एंडोऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस। चलिए अब देखिए, ये वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन लेस होती है। किससे? सेल सैप से। यानी कि जो सेल में जो हमारे सेल सैप प्रेजेंट होता है, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी सेल सैप में, सेल सैप के कंपैरिजन में। तो देख लीजिए एक बार, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस होगी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगी, ठीक है। इफ सेल इज इमर्स्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम क्या करेंगे? किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल डिफ्यूज इनटू द सेल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? सेल में अंदर प्रवेश करने लगेगा, बिकॉज द सॉल्यूशन हैज मोर वाटर मॉलिक्यूल देन द सेल सैप। क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना इन कंपैरिजन विद सेल सैप। कंसिक्वेंटली द सेल विल इंक्रीज इन साइज। तो जैसे ही हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल का जो सॉल्वेंट होगा वो कहाँ मूव करेगा? सॉरी, उस सॉल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो मूव करने लगेगा किसकी ओर? सेल की ओर, जिसकी वजह से हमारे सेल का साइज बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये रहा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये इसकी आउटर लेयर यानी कि सेल वॉल है। धीरे धीरे जैसे हमने इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पे क्या आकर होगी? एंडोऑस्मोसिस। क्योंकि सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? हमारे सेल के अंदर। तो जो हमारा सेल का साइज होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा, वो इंक्रीज करेगा सेल सैप का, ठीक। चलिए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द सेल सैप। यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, जब हमारे जो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट की मात्रा कहीं ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन सच अ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल।
तो पानी कहाँ की तरफ जाएगा, सेल के बाहर वाला आने लगेगा। द सेल बिकॉज इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल सॉल्यूशन सेल सैप इज हैज मोर वाटर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि अगर हम कंपेरिजन करेंगे सॉल्यूशन और किसमें, सेल के सैप में, तो अब सेल सैप में ज्यादा पानी होगा अगर हम वहां पे क्या रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को रखेंगे। तो सेल के अंदर का जो वाटर होगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। देखिए ये हमने देखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीज, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सॉल्वेंट की कम है। तो यहाँ का ये जो सेल का जो वाटर है वो बाहर की ओर डिफ्यूज होने लगेगा, और जब ये बाहर की ओर आएगा तो जो हमारा, देखिए आप देख रहे हो कि सेल सैप है वो सिकुड़ रहा है ना, वो श्रिंक होना शुरू हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, आपको मालूम है कि एक्स ऑस्मोसिस होती है ना। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो देख लीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता है अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ सेल सैप इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे सेल सैप का और किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बराबर होता है, वो हमारा कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सेल, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी भी सेल को रख देते हैं तो वहां पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा उसके वाटर मॉलिक्यूल्स में। कारण क्या होता है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ठीक है, तो ना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा और ना ही किसी सेल के वेट में। अब एक और बात आता है कि ये प्लाज्मोलिसिस क्या होती है ना। तो अभी आपको बताया कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए एक प्लांट सेल को रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस अगर होता है, जिसके कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्टार्ट करने लगती है, क्या करने लगती है, विड्रॉ होने लगती है सेल वॉल से थोड़ी दूर होने लगती है, खींचने लगती है। एंड अल्टीमेटली द एंटायर कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल एक्युमुलेट एट वन कॉर्नर। फिर हम क्या देखते हैं कि जो सारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग होने लगती है और कहाँ हो जाती है, एक कॉर्नर में इकट्ठा होने लगती है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो एक किनारे इकट्ठा हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है,